नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है करतार सिंह चौधरी। आज हम आए यमुना एक्सप्रेसवे अंडरपास मथुरा। यहाँ पर एक विशाल आंदोलन किया जा रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में एक विशाल अनिश्चितकालीन धरने का आयोजन किया गया है। मेरे साथ मौजूद है अध्यक्ष जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा इस धरने के बारे में कि ये धरना उन्होंने क्यों प्रायोजित किया गया है तथा उनकी मांग क्या है और सरकार या प्रशासन से वो क्या चाहते हैं। देखिए, ये धरना हमने शुरू किया है आज, और ये धरना तब तक चलेगा जब तक कि हमारे मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। और हमारी जो प्रमुख मांग है वो है 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान। और चूँकि 29 अगस्त 2014 में इसका शासनादेश जारी हो गया और पिछले 11 साल से किसान लगातार इस भुगतान के लिए लड़ रहे हैं। लगभग 30,000 किसान इससे प्रभावित हैं और 32,000 होम बायर्स इससे प्रभावित हैं। और चूंकि ये तमाम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कॉमर्शियल कोर्ट में, दिवालिया कोर्ट में, इन तमाम प्रक्रियाओं से निकल कर के हर जगह से किसान जीत चुके हैं और प्राधिकरण का बोर्ड 26 सितंबर को इसे बांटने का फैसला भी ले चुका है। और ये विकासकर्ता कंपनी इस वक्त जो जेपी इंफ्राटेक की जगह पर है, सुरक्षा समूह, वो 1334 करोड़ रुपया प्राधिकरण को दे चुकी है बांटने के लिए। लेकिन इसके अप्रूवल के लिए राज्य सरकार के कैबिनेट के पास फाइल गई हुई थी, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च मिला के 6 महीने में कैबिनेट ने उसे अप्रूवल दिया। और अभी भी फाइल वहीं मुख्यमंत्री के कार्यालय में ही जमा है, वो अभी वापस नहीं भेजी गई है। 2 महीने से ऊपर होने जा रहे हैं और किसान इस बात को लेकर परेशान है कि ये पैसा जब है बांटने के लिए और प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारी बांटने के लिए तैयार हैं और किसान लेने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद ये सरकार उस पैसे को बांटने की अनुमति क्यों नहीं दे रही है। तो हमारी यही मांग है कि सरकार जल्दी से जल्दी इस पैसे को बांटने की अनुमति दे प्राधिकरण को और ये पैसा किसानों को मिले ताकि वो अपने हक को प्राप्त कर सकें। किसान सभा जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद। अपना मुआवजा लेकर रहेंगे, अपना मुआवजा लेकर रहेंगे, अपना मुआवजा लेकर रहेंगे। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया, 64.7% अतिरिक्त मुआवजा जिसकी फाइल प्रशासन तक पहुंच चुकी है तथा वहां से स्वीकृत भी हो चुकी है, लेकिन किसानों को आज तक वो राशि नहीं मिल पाई है। इनकी पुरजोर मांग है कि उपरोक्त धनराशि उन किसानों को दी जाए जो भूमिहीन हुए या जो शोषित, वंचित है, परेशान है, गरीबी हालत में रह रहे हैं, उनकी ज़मीन जहाँ छिन चुकी है और बहुत ही दर ठोकर खाने की हालत में उनके परिवार आ चुके हैं। उन्होंने डिमांड की है। इसी क्रम में मैं और भी लोगों से जानना चाहूँगा कि वो अपने विचार यहाँ प्रस्तुत करें। जी, मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं किसान सभा मथुरा का जिला अध्यक्ष। आज का ये जो हमारा धरना है अनिश्चितकालीन शुरू हुआ है और हमारी ये जो मुख्य मांग है वो 64.7% को लेकर के है। उसके साथ दूसरी हमारी जो मांग है वो इसको मुख्य रूप से ये है कि इस पूरे इलाके में लोगों ने रोज़गार विकसित कर लिए हैं अपने, कहीं दुकानें खोल करके, क्योंकि ये जब एक्सप्रेस वे निकल रहा था तो उस समय ये बात हुई थी कि इस इलाके में विकास होगा। लेकिन विकास के नाम पर क्या हुआ, यहाँ विकास के नाम पर कोई नई कंपनी नहीं आई, कोई नई फैक्ट्री नहीं लगी। लेकिन लोगों ने, जो लोकल इस इलाके के जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने सड़कों के किनारे अपने कोई ढाबे बना लिए, चाय की दुकानें खोल ली हैं, कोई छोटा मोटा कोई उसने गेस्ट हाउस खोल लिया है, कोई फार्म हाउस खोल लिया है, तो उससे वो अपना कुछ थोड़ा बहुत अपनी रोजगार कर रहा है। तो सरकार ने जो इसकी जो धारा 10 है प्राधिकरण की, उस धारा 10 के अनुसार उनके ढाबे रोज तोड़ दिए जाते हैं, आकर के जेसीबी लेके आते हैं, उन्हें तोड़ देते हैं। तो उनकी इस हरकत से किसानों को, जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो रोजगार है उनके वो भी उजाड़े जा रहे हैं। हमारी मांग ये है कि ये जो धारा 10 है इसमें संशोधन किया जाए और इस धारा 10 के संशोधन के बाद लोगों को अपना जो रोजगार है उसे करने का मौका दिया जाए। जब ज़मीनें ली जाए तब वो लागू किया जाए। जब तक ज़मीनें नहीं ली जा रही तब तक उन्हें अपना रोजगार करने दिया जाए और उनका जिस तरीके की स्थिति हो उनकी, उन्हें उसी स्थिति के हिसाब से उनको उनका मुआवजा दिया जाए। ये इसमें धारा 10 की मांग है हमारी। इसके अलावा 2017 से लेकर के अब तक सर्किल रेट नहीं बढ़ाए जा रहे और ये समस्या केवल अपने यहाँ नहीं है, ये दूसरे जिलों में भी है। और ये सर्किल रेट अगर नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ ज़मीनें ली जानी है और ज़मीनें
ली जा रही हैं तो कंपनियों को ज़्यादा पैसा ना देना पड़े, इन किसानों को उनकी कीमत ना मिले, इसीलिए सरकार जानबूझ करके सर्किल रेट नहीं बढ़ा रही है। हमारी ये भी मांग मुख्य रूप से है कि हमारी जो ज़मीनों के सर्किल रेट बढ़ाए जाएँ, ताकि अगर यहाँ बहुत जल्दी अधिग्रहण होने वाला है, यहाँ इस जगह हम बैठे हुए हैं, यहाँ से लेकर के और भीमगाम तक 101 जो किलोमीटर संख्या है वहाँ तक, ये यहाँ हज़ारों एकड़ ज़मीन जा रही है और इस ज़मीन को जा रही है तो इनके किसानों को पूरा मुआवजा मिले, इसलिए यहाँ की ज़मीनों के सर्किल रेट बढ़ाए जाएँ, ये हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसा कि इन्होंने बताया, सर्किल रेट बढ़ाए जाने की इन्होंने मांग की है। उपरोक्त भूमि के जाने से जो किसानों ने अपने छोटे मोटे बिजनेस व्यापार किए, इन्होंने बताया कि उन व्यापारों पर सरकार डंडा दिखाती है, उन बिजनेस को कभी भी तोड़ने की कोशिश करती है, बुलडोजर चलवा देती है, जिससे उनको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से तंग आकर के ये सभी ग्रामीण यहाँ जगह एकत्रित हुए और उन्होंने कहा है अंतिम सांस तक इस धरने को लड़ेंगे जब तक कि सरकार इनकी मांगों को पूरी नहीं करती है। किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद 2 से 7 लेके रहेंगे। धारा 10 में संशोधन करो, संशोधन करो। धारा 10 में संशोधन करने की मांग इसी क्रम में और कोई कुछ बात कहना चाहें, हमारे बाबूजी हैं पूज्य, कृपया अपना परिचय दें और अपना परिचय देने के बाद पूरी बात हमारे चैनल को बताएं। हाँ जी, मेरा नाम जो है मंगल सिंह है, कारब का रहने वाला हूँ। एक बात तो ये है हमारी, अगर कोई अधिकारी आके यहाँ कोई आश्वासन नहीं देगा तो 2-4 दिन में हम इस हाईवे को बंद कर देंगे और ढंग से आंदोलन चलाएंगे। 2-4 दिन में हाईवे को बंद कर देंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक इस आंदोलन को चलाते रहेंगे। मेरे सहयोगी संवाददाता महेंद्र कुमार लक्ष्मी नगर के साथ मैं चौधरी करतार सिंह, ब्यूरो चीफ त्रिलोक न्यूज मथुरा।